फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रितु जी के जीएस स्टडी अड्डा में। फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है और इसका जो है कि मात्रक क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो आज हम आपको बताएंगे रेडियस ऑफ जायरेशन का जो फार्मूला है उसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और बार बार आपको मतलब इसको रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े, फार्मूला याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखा जाता है कि जब हम किसी फार्मूले के बेस पे कोई क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर लेते हैं तो वो फार्मूला दिमाग में बैठ जाता है, फिर जल्दी भूलता नहीं है। तो इसलिए हम जितने भी अभी तक फार्मूले बताए हैं उसके बेस पे कोई ना कोई हमने क्वेश्चन जरूर ही सॉल्व करवाया है। तो फ्रेंड, ऐसे ही आप लोग जब कोई फार्मूला मतलब देखिएगा, कोई फार्मूले का डेरिवेशन करिएगा तो आप उस पर 2-3 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, जिससे आपको वो फार्मूला जो है दिमाग में बैठ जाए और बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखिए फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 50 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है। घूर्णन अक्ष से पिंड के गुरुत्व केंद्र की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तब पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, 50 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड का द्रव्यमान कितना है। पिंड का द्रव्यमान मतलब m इक्वल टू 50 ग्राम। इसको हम केजी में चेंज करते हैं, तब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 × 10⁻³ किग्रा। अब देखिए हमारा क्या कह रहा है, घूर्णन अक्ष से पिंड के गुरुत्व केंद्र की दूरी 50 सेंटीमीटर है। घूर्णन अक्ष से पिंड के गुरुत्व केंद्र की दूरी, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, गुरुत्व केंद्र की दूरी अर्थात इसको r इक्वल टू हम k भी मान सकते हैं। ये हमने आपको रेडियस ऑफ जायरेशन जो टॉपिक था इसमें बहुत अच्छे से समझाया था। गुरुत्व केंद्र की दूरी अर्थात घूर्णन त्रिज्या। k इक्वल टू हमारा कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। 50 × 10⁻² मीटर। इसको हम के इक्वल टू जो यहाँ पे हम 50 सेंटीमीटर किए हैं, घूर्णन त्रिज्या या दूरी, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको समझने के लिए हमने इसको लिख दिया है, या आप गुरुत्व केंद्र की दूरी r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या घूर्णन त्रिज्या k इक्वल टू 50 सेंटीमीटर रख सकते हैं। आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तब देखिए हमारा जड़त्व आघूर्ण, जबकि देखिए फ्रेंड, पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान उसके गुरुत्व केंद्र पर ही निहित माना जाता है। जबकि पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान उसके गुरुत्व केंद्र पर ही निहित माना जाता है। उसके गुरुत्व केंद्र
अर्थात पिंड का जड़त्व आघूर्ण तब क्या हो जाएगा, इसलिए पिंड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर या I इक्वल टू एम के स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर या I इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब हम m और k की वैल्यू जो है इसमें पुट करते हैं का होल स्क्वायर। फिर से हम लिख देते हैं इसको, हम 10 की घाते -3 गुणे 50 गुणे 10 की घाते -2 का होल स्क्वायर। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, घात को पहले हम जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू देखिए फ्रेंड हमारा आंसर आ गया। अगर आपको इसमें से कोई भी ऐसा लगे कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, हम उसको और अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए फ्रेंड देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक तल पर स्थित 10 ग्राम 20 ग्राम तथा 30 ग्राम के 3 कण किसी घूर्णन अक्ष से क्रमशः 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर की दूरियों पर स्थित हैं। इस निकाय के लिए घूर्णन त्रिज्या ज्ञात कीजिए तथा घूर्णन अक्ष के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए पहले हम आपको बताएंगे कि हमने घूर्णन त्रिज्या के बारे में आपको क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा बताते हैं जिससे आपको जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड घूर्णन त्रिज्या के बारे में हमने क्या बताया था, देखिए कि घूर्णन त्रिज्या क्या है, किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या उसी अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के कुल द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होती है। घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, एक बार और अच्छे से सुनिए, किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या उसी अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के कुल द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होती है। अर्थात हमारा k इक्वल टू क्या हो जाता है, √I/m। यहां से अगर हम I जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड, m²। और देखिए दूसरे वर्ड में हमने आपको क्या बताया था, घूर्णन त्रिज्या के बारे में दूसरे शब्द में भी हमने आपको बताया था। तो वो देखिए, किसी दिए हुए घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या उसी अक्ष से पिंड के कणों की वर्ग माध्य मूल दूरी के बराबर होती है। फिर से देखिए,
किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या उसी अक्ष से पिंड के कणों की वर्ग माध्य मूल दूरी के बराबर होती है, अर्थात k इक्वल टू रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस rn स्क्वायर अपान n। यही हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसी बेस पे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हमारा क्या दिया हुआ है, मास m1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 ग्राम, m2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 20 ग्राम और m3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 30 ग्राम और r1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, r2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और r3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तब दूरियों पर स्थित है। इस निकाय के लिए घूर्णन त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ जाइरेशन ज्ञात कीजिए के। तो फार्मूला हमारा पता ही है क्या है, इस फार्मूले पे हम जो है इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये नंबर ऑफ मास है, नंबर ऑफ मास मतलब द्रव्यमानों की संख्या है। तो r1 इक्वल टू क्या है 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 3। के इक्वल टू हो जाएगा हमारा के की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7/√3। घूर्णन त्रिज्या की वैल्यू हमारी आ जाएगी k/3 और इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर होता है। ये आपको अच्छे से हमने बताया ही है। अब हमें क्या ज्ञात करना रह गया, निकाय का जड़त्व आघूर्ण। देखिए हमारा जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला I इक्वल टू m² वेयर m इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट, हमने बहुत अच्छे से बताया था mn। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, I इक्वल टू वेयर I इक्वल टू हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 के स्क्वायर। m1 m2 m3 की जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो हो जाएगा 10 ग्राम प्लस 20 ग्राम प्लस 30 ग्राम और हमारी के की वैल्यू क्या आई थी, बहुत अच्छे से पता होगा। अभी हमने रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू निकाला है 7/√3। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका भी लिख देते हैं हम, मात्रक सेंटीमीटर होता है।
कि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 980 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू हमारी आ गई 980 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन के की वैल्यू आई थी 7/√3 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड, ये दोनों क्वेश्चन में अगर आपको कहीं डाउट होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हम पूरा अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।